मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग 5वां अध्याय में 32वां नंबर सूत्र देख रहे थे, अर्पिता नर्पित सिद्धे। किसी भी वस्तु में अनेक विरोधी जो धर्म हो उनका यदि हमें व्याख्यान करना है या सिद्धि करना है तो आचार्य ने कहा था अर्पित और अनर्पित, मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से हम वस्तु तत्वों की सिद्धि कर सकते हैं या उसमें होने वाले धर्म को कह सकते हैं। यही व्यवस्था रखना मुख्यता और गौणता की। जैसे आम की बगिया में बहुत सारे और भी पेड़ हैं, लेकिन हमारी मुख्यता यदि आम की है तो हम कहते हैं यह आम की बगिया है। यद्यपि उसमें नीम के भी पेड़ हैं और भी अनेक जाति के पेड़ हैं, लेकिन हमारी जो दृष्टि है उस समय आम की है, इसलिए हम उसको आम की बगिया कहते हैं। भैया यहाँ पर इस कॉलोनी में जैन बहुत हो हैं तो हम क्या कहते हैं, जैन नगर, जैन की कॉलोनी। यद्यपि इसमें और भी लोग रह रहे हैं, फिर भी हमारी दृष्टि में अभी क्या है, जैन, तो हम उसे जैन को मुख्य करते हैं और अजैनों को उस समय गौण करते हैं। गौण का अर्थ अभाव नहीं होता है, गौण तो सद्भाव रूप ही होता है, लेकिन हमारे कथन का विषय और दृष्टि का विषय नहीं बनता है, इसलिए उस समय वह गौण होता है। इसी प्रकार हम जैन, बाकी सब अजैन, तो जैन मुख अजैन मुख। इसी प्रकार यहाँ अजैन बहुत हैं और जैन कम हैं, तो जैन अजैनों की अपेक्षा जैन गौण हैं। तो इसी प्रकार किसी भी अपन ऐसी बात करते हैं तो अर्पिता नर्पित से ही बात करते हैं। ऐसी ही कोई भी वस्तु है, चाहे जीव द्रव्य हो, पुद्गल द्रव्य हो और आकाश काल जो भी द्रव्य हैं, उनमें कोई दो विरोधी तत्व हों, जैसे नित्य अनित्य, तो नित्य और अनित्य जो हैं यह विरोधी तत्व हैं कि नित्य भी और अनित्य भी एक साथ कैसे। तो जिस समय हमें नित्य का वर्णन करना है द्रव्य दृष्टि से, तो पर्याय दृष्टि से जो अनित्यता है वो उस समय गौण हो जाएगा, और जिस समय हमें अनित्य की बात करना है पर्याय दृष्टि से, तो उस समय नित्य जो है वो द्रव्य दृष्टि से गौण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही व्याख्यान होता है। इसी व्याख्यान को आचार्य कहते हैं स्यादवाद की शैली। स्यादवाद से कथनचित इस प्रकार से और कथनचित इस प्रकार से, और अनेकांत कहते हैं जो अनेक धर्मों को अपने में समाये रहता है उसे अनेकांत कहते हैं। ये अपन ने यहाँ पर वस्तु व्यवस्था देखी, उसका व्याख्यान करने का तरीका भी देखा। आज अपन सूत्र नंबर 33वां पढ़ेंगे, जहाँ पर जो बंध है वह किस प्रकार से होता है। हमने शुद्ध पुद्गल परमाणु के बारे में तो पढ़ लिया था। अब वो शुद्ध जो पुद्गल परमाणु हैं आपस में यदि बंध को प्राप्त होते हैं तो किस कारण से बंध को प्राप्त होते हैं। आपने तो बता दिया 8 प्रकार का स्पर्श भी है, 5 प्रकार का रस भी है, गंध भी है, तो इस प्रकार से पुद्गल में पाए जाते हैं। लेकिन इनका आपस में एक पुद्गल परमाणु का दूसरा पुद्गल परमाणु में बंध होने का कारण क्या है। क्या कोमल कठोरता के कारण बंध होता है, क्या शीत उष्णता के कारण बंद होता है, या और भी कोई कारण है। तो ध्यान रखना, आचार्य उन कह रहे हैं मात्र स्पर्श नाम का जो गुण है उसके कारण ही बंद होता है। अब स्पर्श गुण में भी कौन सा स्पर्श गुण के कारण जो एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से बंद करके स्कंध बनता है। आइए सूत्र नंबर जो 33वां है हम उसका उच्चारण करते हैं, शुद्ध सूत्र को शुद्ध उच्चारण करते हैं और इसके बाद इसका अर्थ भी समझते हैं। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका बोर्ड के माध्यम से अर्थ समझते हैं। 5वें अध्याय का 33वां नंबर सूत्र है स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः। ये पूरा सूत्र एक ही है, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः।
समस्त पद है पूरा। अब इसका देखिए स्निग्ध रुक्षत्वाद, दा का ता हो जाएगा जब संधि करेंगे, फिर निकलेगा बंधा। जो बंध है, जो पुद्गल का पुद्गल के साथ जो बंध है वो कैसे होता है? स्निग्ध और रुक्षत्वाद, स्निग्ध और रुक्ष से। स्निग्धत्व और रुक्षत्व, ये जो त्वा प्रत्यय है ये पना अर्थ में लगता है। जैसे बालकत्व तो बालकपना, वृद्धत्व वृद्धपना, इसी प्रकार तत्वत्व तत्वपना, ऐसे ही स्निग्धत्व स्निग्धपना, रुक्षत्व रुक्षपना, मतलब उसमें वो धर्म हो, रुक्ष धर्म उसके अंदर हो, वह स्निग्ध धर्म उसके अंदर हो। तो इस प्रकार से स्निग्धता मतलब स्नेहता, जिसमें स्नेह हो, जिसमें चिकनापन हो, और रुक्ष मतलब रूखापन, जिसमें रूखता हो। तो इस प्रकार से स्नेहता कहो, स्निग्धता कहो या चिकनापन कहो, ऐसे ही इसको रुक्षत्व कहो या रूखापन कहो या रुक्षता कहो। तो इस प्रकार से पुद्गल में स्निग्ध और रुक्ष, एक पुद्गल में स्निग्धता और दूसरे पुद्गल में रुक्षता, मतलब एक परमाणु में स्निग्धता हो और एक परमाणु में रुक्षता हो, तो इससे आपस में बंध होता है, बंधहा, जिसके कारण बंध होता है और वह फिर स्कंध बन जाता है। तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु का बंध होने का कारण जो है वो रुक्षपना और स्निग्धपना ही है। नमोस्तु आचार्य श्री। अभी जो आपने 33वें नंबर का सूत्र बताया, इसमें आपने पुद्गल के बंध बताए हैं कि स्निग्ध और रुक्ष से ही बंध होता है, लेकिन पुद्गल की तो बहुत सारी पर्याय होती हैं, जैसे हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम आदि 8 प्रकार की पर्याय होती हैं। उनसे बंध क्यों नहीं होता? स्पर्श गुण की अन्य पर्यायें जो पुद्गल में पाई जाती हैं उन्हीं का निषेध करके यहाँ बताया है कि भैया बंध जो है वो स्निग्धता और रुक्षता से ही होता है। और वैसे भी जो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है उसमें कोमलता और कठोरता नहीं होती है, उसमें हल्कापन और भारीपन नहीं होता है। ये 4 पर्याय तो उसकी होती ही नहीं हैं। उसमें शीत या उष्ण होता है या रुक्ष या स्निग्ध होता है। तो शीत और उष्ण में से एक होता है, स्निग्ध और रुक्षता से एक होता है। मान लो कोई एक परमाणु शीत है और कोई दूसरा परमाणु उष्ण है, तो शीत और उष्ण का भी आपस में बंध नहीं होता है। गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाओ तो बंध थोड़ी है, बंध तो रुक्ष और स्निग्ध का होता है। जैसे कोई रुक्ष चीज़ है, जैसे बेसन है वह रुक्ष है और घी जो है स्निग्ध है, उनका आपस में बंध करा तो क्या बन गया? लड्डू बन गया। तो ये अपन ने स्थूल उदाहरण के माध्यम से समझा कि बंध जो होता है वो कोई चिकनाई वाली चीज़ हो और कोई रूखी चीज़ हो तो आपस में उसका क्या होता है? बंध होता है। गर्म और ठंडे का आपस में बंध नहीं होता है। तो इस प्रकार से कोई एक परमाणु ऐसा है जो रुक्ष परमाणु है और कोई एक परमाणु ऐसा है जो स्निग्ध परमाणु है, तो उनका आपस में क्या होता है? बंध होता है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्निग्धता और रुक्षता के बारे में। स्निग्ध गुण मतलब चिकनी अवस्था और रुक्ष गुण मतलब रूखी अवस्था। अब इन दोनों को समझने के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। जैसे जल में जो चिकनापन है उससे भी ज़्यादा चिकनापन बकरी के दूध में है, और बकरी के दूध में जो चिकनापन है उससे ज़्यादा गाय के दूध में चिकनापन है, और जो गाय का दूध है उससे भी ज़्यादा चिकनापन जो है वह भैंस के दूध में है, और भैंस के दूध में जितना चिकनापन है उससे ज़्यादा ऊँट के दूध में चिकनापन है। तो ये देखिए, और ऊँट के दूध से भी ज़्यादा चिकनापन जो घी बनाया अपन ने, उस घी में बहुत स्निग्धता
है। तो एक अपन देखते जा रहे हैं स्निग्धता भी बढ़ती 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 नज़र आ रही है। तो इसी प्रकार से परमाणुओं में भी स्निग्धता जो है वो बढ़ती हुई होती है, कि स्निग्धता बढ़ती हो या घटती हो। एक गुण वाली स्निग्धता हो, 2 गुण वाली स्निग्धता हो, 3 गुण वाली, संख्यात वाली, असंख्यात वाली, अनंत वाली स्निग्धता हो। इसी प्रकार से रूक्षता का भी समझना। रूक्ष में आचार्यों ने उदाहरण दिया है, यहाँ लिखा हुआ है, जैसे धूलि में रूक्षता कम है, उससे ज़्यादा बालू में, बजरी में ज़्यादा रूक्षता है, उससे ज़्यादा रूक्षता रेत में है, और उससे ज़्यादा भी रूक्षता पत्थर आदि में होती है। तो इस प्रकार से रूक्षता भी देखते हैं बढ़ती बढ़ती नज़र आ रही है, कि 1 गुण वाली रूक्षता, 2 गुण वाली, 3 गुण वाली, और ऐसे करते करते संख्यात, असंख्यात और अनंत गुण वाली रूक्षता भी देखी जाती है। ये अविभागी जो प्रतिच्छेद हैं पुद्गल के, अपने बढ़ते हुए और घटते हुए ये होते रहते हैं। इस प्रकार से स्निग्ध रूक्ष गुण पुद्गल में पाए जाते हैं, और इनके अंशों को ही गुण कहा जाता है। इनके जो अंश हैं उसी को ही गुण कहा जा सकता है। एक परमाणु है, अब एक परमाणु में कितनी स्निग्धता है, 1 गुण वाली, 2 गुण वाली, संख्यात वाली, असंख्यात वाली या अनंत वाली। ऐसे ही एक परमाणु के रूक्ष में कितने गुण रूक्षता के हैं, 1 गुण वाली रूक्षता, 2 वाली, संख्यात वाली, असंख्यात वाली या अनंत वाली। इसके गुणों के कारण ही यह एक परमाणु का दूसरे परमाणुओं के साथ क्या होता है, बंध होता है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, 2 परमाणुओं का आपस में बंध कैसे होता है? मात्र 2 परमाणुओं का आपस के संयोग से बंध नहीं होता है, इतना भी ध्यान रखना। 2 परमाणुओं का आपस में संयोग हो जाए, बंद हो जाए, तो बंध ऐसे नहीं होता है। जब तक उसमें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एक रूपता नहीं आ जाती है, तब तक बंध नहीं होता है। उनमें एक रूपता आ जाना चाहिए, तभी 2 परमाणुओं का आपस में बंध होता है। स्नेहता के कारण पुद्गल स्निग्ध कहलाता है, और रूक्षता के कारण पुद्गल रूक्ष पुद्गल कहलाता है। बाह्य आभ्यंतर कारणों के निमित्त से जो स्नेह पर्याय प्रकट होती हैं उसे रूक्षता कहते हैं। इसी प्रकार से बाह्य आभ्यंतर कारणों के निमित्त से जो रूक्षता प्रकट होती है उसे अपन रूक्ष पुद्गल कहते हैं। तो बाह्य कारण भी और अंतरंग कारण भी। अंतरंग कारण उस पुद्गल की स्वयं जो है नित्य उपादान शक्ति होती है, और बाह्य कारण काल आदि द्रव्य का निमित्त मिलने से या अन्य पुद्गल का निमित्त मिलने से वह जो है अन्य अपनी रूक्षता में वृद्धि या स्निग्धता में वृद्धि या हानि रूप में कार्य होते रहते हैं, और फिर इन दोनों का आपस में मिलना और मिलकर के रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एक रूपता का हो जाना, फिर वो बंध कहलाता है। ध्यान रखना, ये स्निग्धता और रूक्षता कोई कल्पित नहीं है। अन्य मत वाले स्निग्धता और रूक्षता को कल्पित मानते हैं, लेकिन ये कल्पित नहीं है। हम स्वयं ही अपने ज्ञान से देख रहे हैं, परोक्ष ज्ञान से भी देख रहे हैं कि जैसे वस्तुओं में स्निग्धता के हमने आपको उदाहरण दिए, ये इससे सिद्ध होता है कि स्निग्धता पुद्गल में पाया जाता है। जैसे हमने रूक्षता के उदाहरण दिए, उससे भी ये सिद्ध होता है कि पुद्गल में रूक्षता होती है, और इन दोनों के मिलने पर ही क्या होती है, स्कंद की उत्पत्ति होती है। तो स्कंद नाम की भी वस्तु है। हमारे सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो स्कंद ही दिखाई दे रहा है। तो वो स्कंद है तो इसका मतलब परमाणु भी रहा, और परमाणु है तो इसका मतलब उसमें स्निग्धता भी रहा और रूक्षता भी रहा, तभी हमको ये स्कंद आदि द्रव्य दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन ने बंध के बारे में देखा। तो एक प्रश्न खड़ा होता है, आपने कहा कि रूक्षत्वाद स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधः, स्निग्ध रूक्ष से बंध होता है,
तो किसका बंध नहीं होता है? किसका बंध नहीं होता है? रूक्षत और जो स्निग्धता है, क्या इन दो मिलने से बंध हो ही जाता है? तो बोले नहीं, ऐसा भी नहीं है कि एक परमाणु स्निग्ध हो और एक परमाणु रूक्ष हो तो आपस में बंध हो ही जाता है। तो बोले ऐसा भी नहीं है, उस बंध की भी एक प्रक्रिया है। तो किनका बंध नहीं होता है और किनका बंध होता है, आगे अपन इन्हीं सूत्रों को पढ़ते हैं। 34 नंबर का सूत्र है, आइए सबसे पहले उसका उच्चारण करते हैं, फिर हम इसका अर्थ समझेंगे। ना जगन्य गुणानाम, ना जगन्य गुणानाम। अब इस सूत्र का अर्थ अपन बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 34वां, न जगन्य गुणानाम, न जगन्य गुणानाम। ये पूरा षष्ठी का बहुवचन है। कह रहे हैं ना नहीं है, नहीं है, क्या नहीं है? बंधा। पीछे बंध का प्रकरण चल रहा था ना, स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, तो बंध शब्द वहाँ से ले लेंगे। बंध नहीं होता है। किसका बंध नहीं होता है? जगन्य गुणानाम, जगन्य गुण वाले परमाणु का जगन्य गुण वाले परमाणु से बंध नहीं होता है। क्या? जगन्य गुण वाले परमाणु का जगन्य गुण वाले परमाणु से बंध नहीं होता है। तो यहाँ पर ही लिखा है, बहुवचन लिखा है ना, इसलिए अपन क्या लगा लेंगे? जगन्य गुण वालों का, जगन्य गुण वालों का। तो इसमें बहुत सारे आ गए कि एक दो परमाणु नहीं, यदि अनंत परमाणु भी हों और वो सभी जगन्य गुण वाले परमाणु हों तो उनका आपस में बंध ना नहीं होता है, बंध नहीं होता है। तो यह सिद्धांत बन गया। और वस्तु की व्यवस्था भी ऐसी ही है कि जगन्य गुण वाला जो परमाणु का जगन्य गुण वाले परमाणु से कभी भी बंध नहीं होता है। नमोस्तु आचार्य। आचार्य, जगन्य किसे कहते हैं? जघन्य, जघन्य जो शब्द बना हुआ है वो जघन से बना हुआ है। जैसे शरीर में सबसे निकृष्ट स्थान जो है वो जंघा होता है, तो जंघा जो है वो जघन्य हो गया। अपना जो शरीर का जो सबसे उत्तम स्थान जो है वो मस्तक है, इसलिए वो उत्तम हो गया, उत्कृष्ट हो गया। और बीच का जो स्थान है वो मध्यम हो गया। जघन्य से भी थोड़ा अच्छा होते 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 उत्तम स्थान तक पहुँचते हैं। इस प्रकार से जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो यहाँ पर जघन्य मतलब निकृष्ट, जघन्य मतलब सबसे छोटा या सबसे कम। तो इस प्रकार से जघन्य का अर्थ होता है। यहाँ पर जो जघन्य की बात चल रही है वह यह बात चल रही है कि कोई भी परमाणु है, यदि उसमें स्निग्ध है तो स्निग्ध की जो शक्ति है वो शक्ति के अंश कितने हैं? तो शक्ति के जो अंश हैं वो जघन्य हैं, मध्यम हैं या उत्कृष्ट हैं। तो सबसे कम शक्ति वाला परमाणु जो है वो जघन्य कहलाता है। सबसे उत्कृष्ट शक्ति वाला जो परमाणु है वह उत्कृष्ट कहलाता है और बीच में मध्यम कहलाता है। तो स्निग्ध की स्निग्धताएँ कितने प्रकार की हो सकती हैं? तो उसमें से सबसे कम, जैसे ऊँट का दूध बहुत चिकना, तो सबसे कम, अभी अपन मान लो उदाहरण में जल में चिकनापन सबसे कम। तो ऐसे ही एक कोई ऐसा परमाणु है जिसमें स्निग्धता बिल्कुल नगण्य है। और इसी प्रकार से रूक्षता का मान लें तो सबसे नगण्य रूक्षता है, उसे कहेंगे अपन जघन्य। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जघन्य जो गुण वाला परमाणु है उन दूसरे जघन्य गुण वाले परमाणु से उसका बंध नहीं होता है। नमोस्तु आचार्य श्री, आपने इस सूत्र में जगन्य का अर्थ तो बता दिया, उसके बाद जो गुण शब्द है उसका क्या अर्थ है? गुण शब्द का अनेक प्रकार से अर्थ होता है। कहीं कहीं गुण शब्द का अर्थ जो क्वालिटीज़ है तो वो लिया जाता है। कहीं गुण शब्द का अर्थ पर्याय भी लिया जाता है, अवस्था, वही भी लिया जाता है। जैसे स्कंद की कोमलता,
स्कंद की कठोरता, ये पर्याय हैं और इस पर्याय को गुण शब्द कह करके भी हम संबोधन करते हैं। और कहीं कहीं गुण शब्द का अर्थ रूप आदि, स्पर्श आदि ऐसा गुण भी कहते हैं। और कहीं कहीं गुण शब्द का अर्थ उपकार भी होता है, गुणज्ञ साधु, इस प्रकार से। कहीं गुण का अर्थ भी होता है, संपन्नता भी होता है, जैसे यह देश गुणवान है, अर्थात यह देश संपन्नवान है। तो अनेक अनेक प्रसंगों में गुण का अर्थ बदलता रहता है। यहाँ पर जो गुण का अर्थ लेना है वह भाग लेना है, भाग, हिस्सा। यहाँ गुण का अर्थ क्या लेना है? भाग, हिस्सा। उसे परमाणु का सबसे जो शक्ति अंश है उसका सबसे छोटा भाग, बोलते ना असंख्यात भाग, तो भाग लेना है। तो यहाँ पर जो परमाणु में स्निग्धता और रुक्षता है उसका सबसे जघन्य, सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो यहाँ पर एक परमाणु में सबसे छोटा भाग स्निग्धता का और सबसे छोटा भाग जिसका दूसरा भाग भेद ना हो सके, उस प्रकार से छोटा भाग रुक्षता का। तो यहाँ पर जो सूत्र है उसमें गुण का अर्थ है भाग अर्थ लेना है। एक गुण से हमें यहाँ पर जघन्य गुण ग्रहण करना है जो अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों से निष्पन्न होता है। उसके ऊपर एक आदि अविभागी प्रतिच्छेदों की वृद्धि होने पर वह जो है द्वितीय आदि अवस्था को प्राप्त होने पर वो द्वितीय गुण वाला, तृतीय गुण वाला, संख्यात गुण वाला, असंख्यात गुण वाला या अनंत गुण वाला होता जाता है। उसके अविभागी प्रतिच्छेदों की शक्ति बढ़ती जाती है और वह उस गुण रूप होने लगता है। जैसे एक गिलास जल में हमने 1 चम्मच चीनी डाली तो वो उस रूप मीठा हुआ। 2 चम्मच डल गई तो वो ज़्यादा मीठा हो गया। 3 चम्मच डाली तो और ज़्यादा मीठा हो गया। तो इस प्रकार से अपन जितना चीनी डालते जाएंगे वो जल क्या होगा, उतना ही मीठा होता जाएगा। उसकी मिठास के जो अविभागी प्रतिच्छेद शक्ति हैं या उस जल में जो मिठासता है उसके निमित्त से आने वाली बढ़ती जाती है। ये उदाहरण है। परमाणु में कहीं ऊपर से डाला नहीं जाता है, उसमें जो ये गुण हैं, रुक्ष नाम का गुण है या स्निग्ध नाम का गुण है, वह बाह्य और अभ्यंतर कारणों के निमित्त से वह स्वयं ही उसके अंदर स्निग्धता के और ज़्यादा अंश बढ़ते जाते हैं या रुक्षता के ज़्यादा अंश बढ़ते जाते हैं अथवा घटते भी जाते हैं। हानि रूप भी होती है और वृद्धि रूप भी होती है। यह अपना ही पुद्गल का स्वभाव रूप से परिणमन है। तो ये स्वभाव रूप से परिणमन चल रहा है, भी विभाव रूप से परिणमन नहीं चल रहा है। विभाव में तो स्कंद बन जाएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। विभाव स्कंद का होता है, पुद्गल का परमाणु का तो स्वभाव परिणमन होता है। तो स्वभाव परिणमन में ही अविभागी प्रतिच्छेदों का बाह्य अभ्यंतर कारणों के निमित्त से उसमें स्निग्धता में घटना बढ़ना और रुक्षता के गुणों में घटना बढ़ना हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर जो सबसे छोटा जघन्य स्निग्धता का भाग है या रुक्षता का सबसे जघन्य भाग है, ऐसे पुद्गल परमाणुओं का आपस में क्या नहीं होता है, बंध नहीं होता है। इस सूत्र के माध्यम से यही समझना, ठीक है ना। जब भी उनका बंध होगा तो जघन्य गुण से ज़्यादा होना चाहिए, कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे परमाणुओं का आपस में बंध नहीं होगा, तो बंध नहीं होगा तो वो स्कंद को प्राप्त भी नहीं होगा। यह सूत्र का यहाँ पर यह अर्थ समझना। किसी के मन में यह भी प्रश्न आ सकता है, जिनका बंध नहीं होता तो क्या सदा उनका बंध नहीं होता, अथवा जिनका बंध होता है तो सदा ही क्या उनका बंध होता है? तो ऐसा नहीं है। जिन परमाणुओं का किन्हीं कारण से जो बंध है नहीं हो पाया तो उनका बंध नहीं हुआ, और जिन परमाणुओं का जिन कारण से बंध होता है उनका मिल जाने पर बंद हो जाता है, और जिनका पहले बंद हो गया है तो जिन किसी कारण से उनका अबंध भी देखा जाता है, भेद होकर के वो अलग भी हो जाते हैं। इस प्रकार से मिलना बिछुड़ना
आपस में मिलना और फिर बिछुड़ करके पुनः परमाणु रूप हो जाना, यह कार्य सदा ही पुद्गल में होता रहता है। आज स्वाध्याय संपन्न करते हैं। किसी को किसी प्रकार का प्रश्न हो तो वह आगम धारा शंका समाधान चलती है, उसके माध्यम से पूछ सकते हैं। आइए अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।